नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड थ्योरी थी या जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं या जो भी आ सकती है थ्योरी, वो सब मैंने इससे पिछली वीडियो में करा दी थी। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। तो जैसे कि अब बोर्ड में काफ़ी कम दिन रह गए हैं, तो 31 दिन बाद आपका पेपर है फिजिक्स का। तो आप फिजिक्स की तैयारी को और बेहतर बनाइए, और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं वो सारे सेलेक्टेड हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। देखिए, जो बल होता है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, तो उस पर जो कार्यरत बल होता है वो होता है F बराबर QVB साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। अगर ये नहीं याद रखना, अगर सदिश फॉर्म में लिखना है तो F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये फॉर्मूला है इसके लिए। अब हमें क्या वैल्यू दे रखी है, देखिए क्यू तो हमें देगा नहीं, क्योंकि क्यू हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो केवल दो चीज़ें मिलने वाली हैं, वी मिलेगा और बी मिलेगा। अब उसने एंगल भी हमें दिया है, तो देखिए सवाल एक बार देख लेते हैं। तो वी दिया है 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, और बी दिया है चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला, थीटा दिया है 30 डिग्री, और ई की वैल्यू हमें पता है। देखिए, तो सूत्र हमारे पास होता है F बराबर QVB साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम सारी, है ना। तो एंगल कितना दिया हमें, 30 डिग्री दिया है। तो आवेश हमारे पास होता ही है, तो 1.6 × 10⁻⁷ कितना हो गया, -19। वी की वैल्यू ये रही, और ये कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे इसे। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो ये हो जाएगा 8, है ना। फिर पावर्स कम करिए, तो ये -90 है, ये 7 है, प्लस की तो -12 अपॉन में 2 है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए। 4 × 10⁻⁻12 न्यूटन। तो ये होगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये 4 × 10⁻⁻12 न्यूटन। तो ये हुआ आपका पहला न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं और सेकंड न्यूमेरिकल। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक इलेक्ट्रॉन है प्लस वाई दिशा में 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.3 J और प्लस के 0.4 K। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल याद करना है हमें। तो देखिए, मैंने आपको बताया जब सदिश फॉर्म में हो तो फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, और जब हमें V क्रॉस B निकालना हो तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला लगाते हैं हम, डिटर्मिनेशन मेथड यूज कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप डिटर्मिनेशन मेथड को यूज करेंगे। तो डिटर्मिनेशन मेथड क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में है, तो हमें पता है वाई दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, J कैप होता है ना। तो वी कितनी वैल्यू हो जाएगी, वी बराबर होगा 2 × 10⁻⁶ J कैप। एक बात तो क्लियर हुई, यानी वी की वैल्यू ये है वेक्टर फॉर्म में, है ना। और बी की वैल्यू हमें ये दे रखी है, बी बराबर 0.3 J प्लस 0.4 K। अब डिटर्मिनेशन मेथड यूज करिए, तो कैसे होता है, तो वी क्रॉस बी निकाल लीजिए कि वी क्रॉस बी बराबर ये हो जाएगा मॉड में I J और K, ये हो जाएगा ना। अब I की वैल्यू V में तो है नहीं, हाँ J है, तो J की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2 × 10⁻⁶, और K भी नहीं है, ये भी 0 होगा। अब B में देखिए, B में J और K है, तो ये I के नीचे 0 होगा, J कितना है 0.3 और K कितना है 0.4, है ना। तो अब जिसके नीचे 2 0 बन जाएँ उसे लिख लीजिए बाहर, ये लिख लिया। विस्तार करने पर मैथ वाले स्टूडेंट और विस्तार से देख सकते हैं, है ना, लेकिन हमें केवल फिजिक्स के लिए पढ़ना है तो इतना ध्यान रखेंगे हम। अब देखिए, आई के नीचे 2 0 बन रही थी, तो आई को बाहर ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले थे। तो यहाँ कंडीशन ये थी कि आई के नीचे 2 0, जे था यहाँ 2 × 10⁻⁶, और आगे फिर 0, और फिर 0 यहाँ थी, यहाँ 0.3 और यहाँ 0.4। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.8 और गुणा 10⁻6 हो जाएगा, और माइनस इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 0। तो यानी कि V क्रॉस B की जो वैल्यू आएगी निकलने के बाद, वो आएगी V क्रॉस B इक्वल टू 0.8 × 10⁻6 और I कैप, ये आई निकल गया। जब इसकी वैल्यू निकल गई तो सवाल आसान हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q और इंटू V क्रॉस B।
ये होता ना। अब क्यू की वैल्यू है हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एफ़ की वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई किस में 0.8 इंटू 10⁻6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.28 इंटू 10⁻13। आई कैप यहाँ था तो आई कैप क्या बताएगा कि जो बल लगेगा वो एक्स अक्ष में लगेगा, है ना। हमें ये पता है कि एक्स अक्ष में जो होता है वो आई कैप होती है, वाई में होता है जे कैप और जेड में होता है के कैप, ये हमें पता है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आई कैप आ रहा था तो इसलिए कन्फर्म हो गया जो बल की दिशा होगी वो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में होगी। तो ये होगा इस प्रकार से सॉल्यूशन, ठीक है। अब देख लीजिए इसका सेकंड मेथड। अब इस मेथड में हम कैसे करने वाले हैं, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये होता है, वी की वैल्यू हमें दे रखी है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, भाई जे क्रॉस बराबर होता है माइनस आई, ध्यान रखना है ये बात। तो यहाँ माइनस आ जाएगा पहले और ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस की 1.6 इंटू 10⁻⁻90 मल्टीप्लाई दीजिए 8 गुणा 10⁻+5 हो जाएगा, क्योंकि 6 था ना वो। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई से हमें पता लगेगा एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, ठीक है। सॉरी देखिए जे क्रॉस के आई ही होगा तो वो पॉजिटिव होगा, यहाँ जो माइनस लिया गया है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कारण लिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसकी वैल्यू ये पुट होगी और आई कैप से हमें पता लगेगा कि एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है, ठीक है। देखिए ये बल का आंसर हो गया, कितना बल आया 1.28 गुणा 10⁻13 और ये माइनस में है तो माइनस की एक्स अक्ष में आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स अक्ष होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा है और एक इलेक्ट्रॉन 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 20 सेंटीमीटर दूर समानांतर गति कर रहा है, तो बल ज्ञात करना है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो फॉर्मूला होगा बल का F बराबर QBB, यही होगा ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये तो पता है इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो Q हमें मिल गया, V उसने दे दिया लेकिन B नहीं है हमारे पास, B के स्थान पर उसने क्या दिया है, धारा दे रखी है। तो अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि एक लंबे सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथीय नियम में पढ़ा था, B बराबर होता है μ0.2 पाई इंटू I/R, ये आ गया निकल के। तो अब हमारे पास I की वैल्यू है, R की वैल्यू ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर, μ0.2 पाई की वैल्यू हमें पता है, तो कितना होता है वैल्यू रखेंगे, तो μ0.2 पाई के स्थान पर रखेंगे 2 गुणे 10⁻⁻7, I के स्थान पर 10 हो गया, R की जगह 20 इंटू 10⁻2 हो गया, ठीक है। इन दोनों से मिला के कैंसिल, बिल्कुल 2 दिशा में 20 हो गया, -2 को ऊपर ले जाइए तो प्लस होगी और ये आएगी B की वैल्यू 1 गुणा 10⁻⁻5। तो ये B का मान आ गया। जब B का मान आ गया तो हमारे पास वैल्यू है F बराबर QBB, तो Q के स्थान पर 1.6 10⁻⁻90 और V की जगह 10⁻7 मीटर पर सेकेंड और इसकी वैल्यू आई है 1 गुणे 10⁻5। वैल्यू पुट कर देंगे, 19 और 5 24, माइनस माइनस की पावर जुड़ जाएंगी, प्लस की पावर घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 24 बची ना, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻24 ये बचा, तो यही आंसर होगा, इतने न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो B की वैल्यू लगा दीजिए μ0.2 पाई इंटू I/R और F बराबर EBB। अब B की वैल्यू ये आई 1 गुणे 10⁻5 टेस्ला और F का वैल्यू ये रख दीजिए हम, तो 1.6 गुणे 10⁻17 ही आएगी ना, मैंने 17 ही लिखी थी, हाँ तो 17 ही होगी, 1.6 गुणे 10⁻17 न्यूटन, तो ये बल आएगा इसका, यही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दिशा पूछेगा तो दिशा आपको ये पता होना चाहिए कि किस रूल से हम ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तो इसकी दिशा ज्ञात करेंगे बल की, और ये किधर होगा, तार की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। तो आवेशित कण है तो तार की ओर होगा इसका बल की डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.40 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में एक कण है और उसका व्यास जब जो कण है वो 1 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है, तो 200 वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र से पथ सीधा हो जाता है, तो Q/M ज्ञात करना है। तो हम Q/M ज्ञात करना है हमें, तो क्या कंडीशन रहेगी ज़रा देखते हैं। देखिए जब पथ सीधा होता है तो उस कंडीशन में जो कण का वेग होता है तो B बराबर होता है E/B, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, यहाँ देख लीजिए E की वैल्यू है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है, तो यहाँ से हम वेग फिल्टर मापी निकाल लेंगे, इसे वेग नहीं वेग फिल्टर मापी बोलते हैं इस कंडीशन को। तो ये होगा V बराबर 200/0.4, तो इसे हटा दीजिए, इसकी वैल्यू आई 500, तो ये वेग निकल आया हमारे पास। जब वेग निकल आया तो हमें पता है कि आवेशित कण की वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, फॉर्मूला होता है R बराबर mb/qb। वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है हमें, Q/M की ज्ञात करनी है।
अब क्यू अपॉन एम को कन्वर्ट करना, मैं यहाँ से क्यू अपॉन एम का फॉर्मूला बनाएं, तो क्यू अपॉन एम का फॉर्मूला बना दीजिए, इसे घुमाइए, मतलब उल्टा कर दीजिए। तो इधर हो गया 1/r, इधर पहुँचेगा क्या, क्यू बी ऊपर और बटे एम वी नीचे, ये आ जाएगा। यहाँ एम वी है, ये वी, ठीक। अब क्यू बी अपॉन एम बी हो गया। अब हमें क्यू अपॉन एम रखना है एक साइड, तो जब क्यू अपॉन एम एक साइड रखेंगे हम, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ क्यू अपॉन एम बराबर, भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, यहाँ वी के ऊपर मल्टीप्लाई होगी वी, और ये जो बी है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये फॉर्मूला बन गया कि वी अपॉन आर बी। अब हमारे पास वी की वैल्यू है, हम निकाल चुके हैं, व्यास दे रखा है तो वहाँ से स्मॉल आर निकाल ही लेंगे, और बी से भी, भाई बी की वैल्यू दे रखी है 0.40 टेस्ला, तो सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो क्यू अपॉन एम निकाल लेंगे। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशन एक बार। तो जब पथ सीधा हो तो जो वैद्युत बल होगा वो चुंबकीय बल के बराबर होगा, है ना, दोनों बल बराबर होंगे, तो वी बराबर हो गया ई अपॉन बी। अब वृत्तीय गति के लिए आर बराबर क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी, तो क्यू अपॉन एम बराबर ई अपॉन बी स्क्वायर आर, यही वैल्यू रखी है हमने, मतलब थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ जो हमने क्या किया है, हमने किया है कि यहाँ से हमने क्यू अपॉन एम निकाला, तो क्यू अपॉन एम का फॉर्मूला बना वी अपॉन आर बी, ये बनेगा ना। अब वी का ये जो मान था ई अपॉन बी, ये रख दिया हमने यहाँ, तो जब वी का मान ये रख दिया ई अपॉन बी, तो कितना होगा ई अपॉन बी आर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं, इसे हम आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेट, तो ये वैल्यू रख दीजिए। तो ई का मान है, आर का मान हो गया 0.5 सेंटीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर व्यास था, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 0.5 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर कितना होगा, क्यू अपॉन एम बराबर, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आएगी 2.5 गुणा 10⁵ कूलाम पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर। तो इम्पोर्टेंट है सवाल, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं। जो भी चैप्टर नंबर इसके गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, केवल वही सवाल इस वीडियो में लिए हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर ऐसा भी है कि आपसे न्यूमेरिकल आता है तो आप आगे बढ़ जाइए और अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है और इसके लंबवत दिशा में 3 गुणे 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए हमें बी की वैल्यू दे रखी है, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया वेग वी, ठीक है। अब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। इसमें 2 डिजिट उसने दे रखी हैं, क्या क्या, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, वेग दिया है, 2 हमें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई दोनों की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है 9.1 गुणा 10⁻31, अब इसमें पता है 1.6 गुणा 10⁻19, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ज़रा देख लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए ये हो गया, बी की वैल्यू पता है, भाई उसने दे रखी है, वी हम उसने दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है 9.1 10⁻−31, और ई की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वैल्यू, ये रहा फॉर्मूला आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान है इसकी, तो कितनी हुई 27.3 बटे 9.6, और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.284 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, खुद करेंगे और कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दिया है एक इलेक्ट्रॉन 50 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में इतने वेग से वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। देखिए हमें 2 ही वैल्यू मिलेंगी, एक तो उसने चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, यहाँ भी दिया है, वेग ये भी दे रखा है, दोनों वैल्यू दे रखी हैं। उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी। अब 2 चीज़ें उसने दे रखी हैं, 2 हमें पता है, एक द्रव्यमान पता है इलेक्ट्रॉन का और एक आवेश पता है, दोनों वैल्यू हम चारों वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं सॉल्यूशन एक बार। देखिए बी की वैल्यू 50 टेस्ला है, वी की वैल्यू उसने दे रखी है 3 गुणा 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान हमें पता है, आवेश पता है, तो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आर बराबर क्या होगा, एम बी अपॉन क्यू बी, एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा कैलकुलेशन करने में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर इधर उधर करेंगे, है ना, पावर इधर उधर करेंगे तभी सवाल हम कर पाएंगे। तो इसमें पावर देख लीजिए एक बार, ये माइनस की 19 को पहले ऊपर ले जाइए तो प्लस हो जाएगी, जाके 26 होगी प्लस की। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो कितना होगा 27.3 और अपॉन में 1.6 की मल्टीप्लाई 5 में करिए, ये तो ये हो जाएगा 80, और ऊपर बची पावर कितनी हमारे पास -5, ठीक है। इसे भी ऊपर ले जाइए 0 को, तो ये भी -6 कर देगी जाके ऊपर, फिर कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए कितना आएगा आंसर 3.4 × 10⁻⁻6 मीटर आएगा, है ना, क्योंकि 27.3 में
डिवाइड किसका रह गया था, 8 का। पावर हमने ऊपर पहुँचाई दी थी, तो इसकी जब डिवाइड देंगे तो 3.4 आ ही जाएगा। तो ये सवाल अच्छे हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे देखिए इसका गतिज ऊर्जा भी। देखिए गतिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का ½ mv²। तो 1/2 m की वैल्यू हमें पता है 9.1 10⁻³ और v की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो 4.1 × 10⁻⁻16J। तो उत्तर दोनों आ चुके हैं। त्रिज्या आई है 3.4 × 10⁻6 मीटर या 3.4 माइक्रोमीटर और गतिज ऊर्जा आई है 4.1 10⁻16 जूल। तो अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल भी आ जाता है पेपर में कभी कभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, थोड़ा टेक्निकल भी सवाल है। तो एक इलेक्ट्रॉन पुंज है 3.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से 10⁻5/4 एम्पियर पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन पर बल ज्ञात करना है और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए जो बी का मान होता है जिसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं वो होता है बी बराबर μ0H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या ध्यान रखना है इसके अलावा, तो एच जो होती है, देखिए एम्पियर पर मीटर है ना ये, तो एच होती है चुंबकीय तीव्रता। ये हम पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व वाले चैप्टर में, तो ये डेफिनेशन आएगी एच की और उसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर, है ना। तो यहीं से पहचान करेंगे हम कि ये एच की वैल्यू है ना, नहीं तो एम्पियर पर मीटर हमने अभी तक कोई ऐसी भौतिक राशि नहीं पढ़ी है जिसका मात्रक होता है। अब μ0 की वैल्यू हमें पता है 4π × 10⁻⁻7 और h की वैल्यू उसने दी है 10⁵/4π। अब 4π से 4π कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचा 10⁻⁻2 और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का भी मात्रक वही होगा जो चुंबकीय क्षेत्र का होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र हमें मिल गया है, वेग उसने दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल निकालना है। तो तीनों चीज़ मिल गई, F बराबर QVB, ये कैलकुलेशन हम कर देंगे। अच्छा, जब बल निकल जाएगा तो त्रिज्या भी निकाल लेंगे, R बराबर mv/qb। भाई m हमें पता है ना, q पता है और b ये रहा 10⁻2 और वेग ये रहा, तो तीनों वैल्यू पुट करके हम आसानी से त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन एक बार। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि b बराबर हो गया μ0H, वैल्यू पुट करेंगे तो मैंने आपको बताया 4π × 10⁻7, ये वैल्यू पुट होगी μ0 की, इसकी वैल्यू ये रही 4π से 4π कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसमें से पावर घटा दीजिए 10⁻2 टेस्ला। ठीक है, इसके बाद बल निकालना है, तो बल कितना हो गया F बराबर EBB, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये वाला, है ना, और ये होगा वेग और ये होगा चुंबकीय क्षेत्र। तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो F का मान आ जाएगा 5.44 × 10⁻14 न्यूटन। ठीक है, अब वृत्ताकार त्रिज्या भी देख लेते हैं। अब देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R बराबर mv/qb, है ना, q की जगह E रख दीजिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है। तो इनकी वैल्यू पुट करिए, m की वैल्यू पुट करिए, v की वैल्यू पुट करिए, E की वैल्यू पुट करिए और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद त्रिज्या आएगी 0.019, है ना, ये वैल्यू आएगी 0.019। तो ये आया इसका आंसर इतने मीटर। तीनों आंसर मैंने एक साथ भी लिख दिए हैं। बी की वैल्यू 10⁻2 टेस्ला, एफ की वैल्यू 5.44 × 10⁻14 न्यूटन और आर की वैल्यू 1.9 सेंटीमीटर। भाई इसे मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पावर यहाँ से निकालेंगे ना, तो ये जाएगा 1.9 10⁻2 मीटर या 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हुई इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा टेक्निकल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक आवेशित कण है 10⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हमें वेबर पर मीटर स्क्वायर मिलेगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला, इन तीनों से ही मिलना चाहिए, गॉस ना हो। अगर गॉस हो तो उसे टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे 10⁻4 की मल्टीप्लाई करके। तो ध्यान रखना है ना, ये आपको याद रख के ही जाना है कि मात्रक जो मिले या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में या न्यूटन पर एम्पियर मीटर में या टेस्ला में, तो ये तीनों ही बात याद रखनी है। अच्छा, वेग ये दिया है 10⁻7 मीटर पर सेकंड, त्रिज्या दे रखी है 0.6 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। विशिष्ट आवेश पूछा है, तो हमें पता है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होती है, R बराबर mv/qb। तो हमें क्या निकालना, विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, Q/m, फॉर्मूला हम बना चुके हैं पहले ही, तो Q/m बराबर v/rb, यही तो था। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए तो Q/m बराबर हो गया v/br। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, R की वैल्यू है 0.6 सेंटीमीटर, तो 6 × 10⁻³ तो इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो Q/m बराबर 10⁻7 और किसकी वैल्यू है ये 6 × 10⁻³ त्रिज्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र 10⁻2 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1.67 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम इसका मात्रक होता है। तो ध्यान रखना विशिष्ट आवेश का मात्रक हो गया कूलाम पर केजी, है ना।
या किसी तत्व के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित आवेश की मात्रा उसका विशिष्ट आवेश कहलाती है। ये डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं, मात्रक भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण है, समान चाल से किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रोटॉन और अल्फा कण के वृत्ताकार पथों की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, और त्रिज्या में भी उसका अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दो चीज़ें तो एक समान हो गई, एक समान तो चाल हो गई और एक समान हो गया चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। अब हमें पता है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है mv/qb, ये तो फॉर्मूला होता है। अब दो चीज़ें कौन कौन सी कांस्टेंट हुई है, एक समान चाल हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो अब किस किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड कर रहा है द्रव्यमान और आवेश पर, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब R अनुक्रमानुपाती होगी m/q के, यही तो बना कंडीशन। तो अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो अब आसान हो जाएगा। जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे, देखिए तो Rp/R बराबर किसके हो जाएगा, तो mp/e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है 2e और इसका द्रव्यमान कितना होता है 4m। तो m ऑफ प्रोटॉन है ना, m प्रोटॉन से प्रोटॉन कट गया, E से E कट गया, तो 2/4 का मतलब 1/2। तो ये किसकी वैल्यू आई, Rp/R की, और यही वैल्यू हमसे पूछी गई है। ज़रा देख लीजिए सॉल्यूशन थोड़ा सा। भाई R बराबर हो गया mv/qb, अब R जो है अनुक्रमानुपाती हो गया m/q के। अब अनुक्रमानुपाती क्यों लिया है, क्योंकि उसने एक समान चाल कही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा है, यानी दोनों चीज़ें हो गई कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखिए प्रोटॉन के लिए हो गया Rp अनुक्रमानुपाती mp/e। अब अल्फा कण के लिए देखिए, अब देखिए अल्फा कण के लिए हो गया m अल्फा बराबर 4mp, क्योंकि 4 गुना होता है उसका द्रव्यमान, और q अल्फा बराबर 2e, तो R अल्फा की वैल्यू ये हो गई। अब इनको पुट कर दीजिए तो वैल्यू आएगी 1/2, या अनुपात बनेगा 1/2। ठीक है, 1/2, तो आंसर आएगा इसका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण प्रोटॉन के वेगों का अनुपात, आपके वेग का अनुपात उसने दे दिया है 1/3, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब की बार वेग का अनुपात भी उसने दे दिया है 1/3। तो अब कैसे करेंगे इसे सॉल्व, हम देख लीजिए। देखिए अब की बार जो वेग की वैल्यू हमने पहले मानी नहीं थी, मतलब अनुक्रमानुपाती में रख दिया था उसे, क्योंकि कांस्टेंट था, तो इसमें उसकी वैल्यू और पुट कर देंगे। भाई देखिए R अल्फा/RP ज्ञात करना ना, R अल्फा/RP, तो उसका द्रव्यमान कितना था 4m अल्फा का, और इंटू 2e, और इसका कितना था E/m। अब वेग और रह गए, तो अल्फा का वेग कितना दिया है उसने वेग दिया है अल्फा का 3, है ना, अल्फा का वेग दिया 1 और उसका दिया है 3, तो 1/3 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गए सब, तो ऊपर कितना बचा 4, नीचे बचा 6, या 2/3, यह अनुपात कितना हो जाएगा 2/3। सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस केवल वेग की वैल्यू और पुट करनी थी। पिछले वाले न्यूमेरिकल में सवाल आसान हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल होते हैं अनुपात वाले, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, है ना। ये कण वाले जितने हैं, प्रोटॉन के कण, मैंने एक न्यूमेरिकल इसका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अपने शॉर्ट वीडियो में डाला है कि चुंबकीय क्षेत्र का, मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर वो आएगा तो थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से ट्रिक लगानी पड़ती है, इसलिए वो न्यूमेरिकल थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो आप उस वीडियो को भी जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल आसान है, ऐसी बात नहीं है, हो जाएंगे। चलिए और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रोटॉन है 8 eV गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो उसी पथ पर चल रहे ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन होता है 1h1 और ड्यूट्रॉन होता है 1h2, यानी कि जो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना है ना। अब दोनों ही धनावेशित कण हैं, तो जो धनावेशित कण होते हैं जब ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत से बनता है, और वो बनेगा Q² B² R²/2m, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो एक समान पथ पर चल रहे हैं ना, तो त्रिज्या सेम होगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ही, और आवेश दोनों पे समान होता है ना, क्योंकि इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, उसका भी 1 है। तो अब डिपेंड किस पे, केवल द्रव्यमान पे। अब द्रव्यमान देख लीजिए, द्रव्यमान पर किस प्रकार डिपेंड हुई गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है m के, है ना। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा है हमारे पास, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कि Kp/Kd इक्वल होगा Md/Mp, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो इधर तो वैल्यू होगी 8, भाई Kp की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 eV, और इसकी हमें निकालनी है Kd की, और इसका द्रव्यमान कितना है Kd का 2m, और इसका m, इससे m से m कैंसिल आउट, इससे 4 टाइम ये कैंसिल आउट, तो Kd बराबर हुआ 4 eV। तो ये आया निकल के, है ना, तो ये आया इसका आंसर।
जरा इसका सॉल्यूशन इसमें भी देख लीजिए कि समान पथ के लिए आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी हो गया कॉमन, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनाएंगे तो के का फॉर्मूला यहाँ से बन के आएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा एम के। ठीक है, अब देखिए जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि के डी बराबर के पी बाई 2, तो 8/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 EB, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 4 EB। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि तार में 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो अधिकतम बल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, जब लंबाई पर किसी तार की लंबाई पर बल लग रहा हो और बल हमें निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर BIL sin थीटा। एंगल नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए एंगल को, तो B की वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻⁴, धारा दे रखी है 3 मिली एम्पियर 10⁻³ और लंबाई है 5 × 10⁻²। ठीक है, अब इसकी कर दीजिए कैलकुलेशन, तो जो पावर कितनी आएंगी 4 3 7 2 9 पावर हो जाएंगी, 5 3 15 दूनी 30 हो जाएगा, है ना। तो ये कितनी वैल्यू आएगी निकल के कि 30 × 10⁻⁹ ये वैल्यू है। 0 से एक पावर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3 × 10⁻⁸ न्यूटन का लगेगा बल। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल मुश्किल आ पाएंगे लेकिन अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए पहले। एल की वैल्यू दे रखी 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बी हो गया, आई की वैल्यू 3 मिली एम्पियर होगी, एफ बराबर फॉर्मूला होता है BIL। अधिकतम बल के लिए थीटा 90 लेंगे, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁸ न्यूटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो जो त्रिभुज के तल के लंबवत है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात करना है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, तो भुजा को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, 0.1 मीटर हो गया, धारा होगी 5 एम्पियर, बी हो गया 2 टेस्ला। अब सूत्र हमारे पास फॉर्मूला होता है बल का, F बराबर BIL। थीटा हो गया 90 क्योंकि लंबवत की बात कर रहे हैं, वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे, तो 2 × 5 × 0.1, तो कितना आ जाएगा 10 × 0.1, तो 1 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, देख लीजिए 1 न्यूटन होगा, तो ये 1 न्यूटन का बल लगेगा और फिर प्रत्येक भुजा पर भी 1 ही न्यूटन का बल लगेगा और तीनों भुजाओं पर बल बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 लंबे सीधे तार 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक में 80 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और 150 सेंटीमीटर पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहले बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी बराबर μ0/2π और इंटू I/r। तो यहाँ से तो बी निकल जाएगा। अच्छा, बल के लिए हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जब बी निकल जाएगा तो F बराबर BIL भी लगा सकते हैं, या 2 तारों के मध्य फॉर्मूला होता है F बराबर μ0/2π I1 I2/r इंटू L, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी समझ में आ जाए उस समय पर, कि 2 लंबे सीधे धारावाही तारों के मध्य जो बल होता है F बराबर μ0/2π I1 I2/r इंटू L, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे से सॉल्यूशन। देखिए आई की वैल्यू दे रखी है 80 एम्पियर, आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है या 0.4 मीटर है, एल की वैल्यू 150 सेंटीमीटर है 1.5 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, बी बराबर μ0/2π इंटू I/r, तो 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू 80 होगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। ये हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब निकालना है बल, तो F बराबर हो जाएगा BIL। ठीक है, बी हम निकाल चुके हैं, 4 × 10⁻⁵। आई की वैल्यू है 80 एम्पियर, एल की वैल्यू 1.5, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन का आएगा बल। ठीक है, या फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं F बराबर μ0/2π। मैंने आपको बताया 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य बल का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले को भी हम लगा सकते हैं। सारी वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, I1 I2 है 80 एम्पियर, μ0/2π की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ और एल की वैल्यू है 150 सेंटीमीटर, यानी कि 150 × 10⁻²। ये सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आसानी से और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए बल जो होगा वो आकर्षण लगेगा। अगर विपरीत दिशा में धारा होती तो प्रतिकर्षण बल लगता। यानी कि हमारे पास बी की वैल्यू आई 4 × 10⁻⁵ टेस्ला और बल की वैल्यू आई 4.8 × 10⁻³ और बल की प्रकृति आई आकर्षण। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 लंबे समांतर चालक 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक में 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, दूसरे चालक की 1 मीटर लंबाई पर 12 सब्डाइन बल लगता है। दूसरे चालक तार में धारा ज्ञात कीजिए। आज का आखिरी सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे और जो आए हुए न्यूमेरिकल है वो लगभग मैंने सारे करा दिए हैं।
तो अगर आप इस वीडियो को भी कंप्लीट देख पाए हैं तो आप ये मान के चलिए इस चैप्टर से आप कोई सवाल नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस भी कॉन्सेप्ट पे कोई सवाल है वो लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट पे सवाल करा दिए हैं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचा है जिस पे मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो इसे नोट भी कर लीजिएगा और ये सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, अब इसमें वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। I1 की वैल्यू है 60 एम्पियर, एफ़ की वैल्यू है 1200 डाइन, इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻5 करेंगे। भाई एक डाइन जो होता है वो 10⁻⁻5 होता है न्यूटन के बराबर, 10⁻⁻5 1.2 10⁻⁻2 हो जाएगा ये न्यूटन। अब एल की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर दे रखी है उसने, तो वैल्यू पुट करेंगे अब हम इसकी, सूत्र हो जाएगा एफ बराबर μ0.2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। सारी वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं, तो ये सारी वैल्यू हम कर देंगे पुट। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू जब पुट कर देंगे, एफ़ की वैल्यू भी है हमारे पास, μ0 की वैल्यू है, I1 है, I2 निकालनी है, एल है लंबाई 1 मीटर और सब की वैल्यू है। ठीक है, μ0.2 पाई की डायरेक्ट ही वैल्यू लगा देंगे, 2 × 10⁻⁷। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो I2 की वैल्यू आएगी 20 एम्पियर। ठीक है, तो दूसरे चालक तार में आएगी धारा 20 एम्पियर की। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।